जय माता दी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अपने कैरियर से संबंधित यानी कि अपने व्यवसाय या प्रोफेशन से संबंधित बहुत ही यूजफुल जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद निश्चय ही इससे सभी के ज्योतिष नॉलेज बढ़ेगी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं उनके लिए भी यह वीडियो यूजफुल रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, लोग अक्सर आकर हमसे सवाल करते हैं, जिसके बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है वो हमसे सवाल करते हैं कि इसको जॉब कराई जाए या फिर इसको कोई बिजनेस खोल कर दिया जाए, या इसको कौन सा ऐसा काम कराया जाए, या इसको किस दिशा में भेजा जाए जिससे बच्चा कामयाबी प्राप्त कर सके और अपने आप को सही ढंग से सेटल कर सके। तो हमारे प्रिय दोस्तों, आप ये हमेशा याद रखें कि हमारी जन्म कुंडली में जो छठा भाव होता है, ये छठा भाव है, वो हमारी नौकरी का भाव माना जाता है। यानी कि ये दशम से नौवां भाव जो है वो, या फिर आप कहें छठा भाव जो है वो हमारी नौकरी का, हमारी जॉब का भाव माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव का और छठे भाव का कोई कनेक्शन बन जाए तो जातक को सदैव सबऑर्डिनेशन जॉब या जॉब वर्क में ही जाना चाहिए और उसको सदैव किसी के अंडर ही रहकर काम करना चाहिए। और अगर दशम भाव का संबंध नवम भाव, ये नवम भाव है, के साथ कुछ भी बन जाए तो पिता से या पिता के साथ जुड़कर या पिता के अंदर रहकर उनकी कमांडिंग के अंदर रहकर ही आपको काम करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलती है। प्रिय दर्शकों, हमारी गलतियां अक्सर कहां होती हैं कि हम कभी भी बिजनेस खोलने से पहले कंसल्ट नहीं करते। बिजनेस जब चलता नहीं है, हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है, तब हम अपनी कुंडलियां उठाकर भागते हैं। तब आप पहले ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा चुके होते हो और आपकी दशा इतनी लंबी होती है कि वो आपको फेवरेबल रिजल्ट्स देने के काबिल नहीं होती। वहां से हमारी दिक्कत, परेशानियां शुरू होती हैं। फिर हम उपाय की पद्धति में धक्के खाते रहते हैं। कभी चल पड़ा, कभी रुका, कभी थोड़ा सा चला, कभी गुजारे लायक चला, कभी बंद हुआ। तो अप्स एंड डाउन आपकी जिंदगी में आते रहते हैं। तो दोस्तों, हमें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी आप अपने बच्चे को सेटल करने की सोचो, जब भी आप अपने बच्चों को काम खोलकर या उसके प्रोफेशन ग्रोथ की सोचो, तो सबसे पहले उसकी कुंडली का विवेचन अगर आप स्वयं कर सकते हो तो कर लें, या किसी विद्वान से मदद ले लें और उससे पूछिए कि इसकी कुंडली में प्रोफेशनल ग्रोथ का क्या स्टेटस है, प्रोफेशनल हाउस का क्या स्टेटस है, इसकी दशा क्या इस कॉन्टेस्ट में चल रही है, या इतनी फेवरेबल है कि इसे कोई काम खोल कर दिया जाए तो ये चला लेगा, या फिर इसकी दशा इस फेवर में नहीं है और इसे काम खोल करके ना दिया जाए, किसी के अंडर ही या नौकरी ही, सबऑर्डिनेट जॉब या जॉब वर्क ही कराया जाए। एक्चुअली में हमारी गलती उसी कुंडली को लेकर के शुरू होती है जब हम बिना पूछे इसमें प्रोसीड कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपकी कुंडली में अगर दशम भाव का मालिक बलि भी हुआ, लेकिन आपकी महादशा, अंतरदशा किसी ऐसे मारक ग्रह की चल रही हुई, या किसी नीच ग्रह की चल रही हुई, या किसी 6, 8 या फिर 12 ग्रह में पड़े हुए ग्रह की चल रही हुई, जो कि विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हुआ, तो कभी भी आपको कामयाबी नहीं देने वाला, आपका पूरा लगाया हुआ पैसा आपको परेशानियां देने वाला ही मिलेगा। तो दोस्तों, ये स्मरण रखना आपके लिए अति आवश्यक है कि कोई भी काम खोलने से पहले या जॉब में जाने से पहले या फिर जॉब वर्क करने से पहले ये प्रोसीडिंग देख लें पहले कि आपकी कुंडली उसके लिए फेवरेबल है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक नहर में पानी का भाव चल रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। अगर आप उस भाव के साथ साथ चलते हैं तो बहुत अच्छा जीवन यापन कर पाओगे, और अगर आप
उस पानी के भाव के उल्टे चलने की कोशिश करते हो तो आपके हाथों सिर्फ खप ही लगेगा। आपको टेंशन लगेगी, आपकी मेंटल पीस पूरी तरह से डिस्टर्ब होगी और आपकी सेटलमेंट दिक्कत और परेशानियों में ही रहेगी। तो दोस्तों, ये निर्णय करना आपके हाथ में है और बड़े ध्यान से करना चाहिए। अगर छठे भाव का मालिक जो है दशम भाव में और दशम भाव का मालिक छठे भाव में आ जाए या इनका आपस में कोई कनेक्शन बन जाए, छठे हाउस का और 10वें हाउस का, इनका अगर कोई कनेक्शन बन जाए तो सदैव जातक को जॉब या जॉब वर्क में ही जाना चाहिए। और अगर दशम भाव का नवम भाव के साथ दशमेश जो है वो नवम हाउस में आ जाए और नवमेश जो है वो दशम हाउस में चला जाए, जैसे यहां पे हमने देख लिया, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली वैसे ली है, एग्जाम्पल लेके लगाई है, और हो सकता है कि आपकी कुंडली किसी और लगन की हो, तो उसमें जो है नवमेश और दशमेश दोनों की स्थिति देख लीजिए। अगर नवमेश की स्थिति और दशमेश की स्थिति अच्छी हुई तो सदैव पिता या पिता से जुड़ा काम ही करोगे या पिता के अंडर रहकर ही काम करोगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, अन्यथा आपको दिक्कतें परेशानियां होंगी। बहुत सारे केसेस में आता है कि पिता तो हमारे स्वर्गवास हो चुके हैं, और अगर पिता स्वर्गवास हो चुके हैं तो भी आप इन्वेस्टमेंट लगाने से पहले किसी विद्वान से मिल करके ये निर्णय कर लीजिएगा कि आपको कौन सा फील्ड सूट करता है। क्या लोहे की फील्ड सूट करता है, या केमिकल का फील्ड सूट करता है, या फिल्म लाइन सूट करती है, या एडिटिंग सूट करती है, या एस्ट्रोलॉजी सूट करती है, या मेडिकल लाइन सूट करती है, या आपको कोई भी जॉब वर्क सूट करता है जिससे कि आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएं। तो दोस्तों, कोई भी निर्णय लेने से पहले, क्योंकि जब भी आप अपने बच्चों के लिए कोई निर्णय लेना चाहेंगे, उसको सेटल करने के लिए, या आपके दिमाग में कई अटकलें आएंगी, जैसे कि कई बार देखा गया है कि बच्चे ने इंजीनियरिंग करी होती है और आगे वो MBA करके एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो ये भी कुंडली के योग होते हैं कि बच्चे का किस फील्ड में अच्छी ग्रोथ का योग बना हुआ है, आप उसी में जाएं, आपको वैसे ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। किसी जातक का यदि बुध अच्छा हो जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जाता है, और किसी का शुक्र अच्छा हो जाए तो फिल्म लाइन में जाता है। लेकिन इन सबके साथ साथ एक बात का सदा ध्यान रखिएगा कि चाहे आपका दशमेश, ये जो दशमेश जो है आपका 10वें हाउस का जो मालिक जो है वो जितना भी जो है बली हो कुंडली में, या फिर छठे भाव का मालिक भी जितना मर्जी बले हो, लेकिन जब तक आपकी दशा फेवरेबल नहीं होगी आपको कभी भी पूर्णतया सही रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। और जब तक आपका गोचर फेवरेबल नहीं होगा तब तक आपको पूर्णतया रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके लिए किसी सही विद्वान की सहायता जरूर लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि अपने सही उपाय दंड कर लिए जाएं, सही कलर्स अपने ढूंढ लिए जाएं जो आपके लिए फेवरेबल हों और जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए फेवरेबल हों। उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस ला करके आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में वो आपको सदा सहायक रहें, क्योंकि हमारे पास 90% लोग तब आते हैं जब उनको दिक्कत परेशानी शुरू हो जाती है, और 90% से भी ज़्यादा लोग तब आते हैं जब उनकी दिक्कत परेशानियां पीक पर पहुंच जाती हैं। तो फिर हम जब आप उसका उपाय ढूंढने लगते हैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसका हल मिलता है, और इतना सब्र आज की डेट में किसी के पास भी नहीं होता। लोग कहते हैं कि हमने तो करोड़ों रुपए लगा दिए, फैक्ट्री में लगा दिए और काम अब चल नहीं रहा। दूसरे हमने बैंक की लिमिट भी बनवा ली है, लोन भी ले लिया है और कर्ज में फंसते चले जा रहे हैं, तो हमारे पास प्रॉब्लम लेकर तब आते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले पूछें कि क्या मेरे काम चलाने का या चलने का योग है, क्या ये मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट मैं करूं, इस काम पर पैसा लगाऊं तो क्या ये मुझे फेवरेबल रिजल्ट्स देने वाला है या मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ये सलाह आपको पहले करनी होगी, बाद में किए से कोई फायदा नहीं होगा। बहुत ही मशहूर कहावत है कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो आपने बैंक की लिमिट भी पास करवा ली, अब तो आपने फैक्ट्री भी बनवा ली, अब तो आपने मशीनें भी इंस्टॉल कर ली हैं, और उधर आपकी कुंडली में काम चलने का कोई योग ही नहीं है। वह हम सबसे बड़ी गलती करते हैं
जब भी हम लोन लेने की सोचें तो सबसे पहले ये अपनी कुंडली में देखें कि हमारी कुंडली में लोन लेने का योग है भी या नहीं, और क्या हम उस लोन को अपने जीवन यापन से उतार भी पाएंगे, या फिर उसमें अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के कहीं हम उस प्रॉपर्टी से ही हाथ धो बैठेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से सोच समझ लो कि अगर ऐसा योग है तो फिर ध्यान से आपको पहले ही समझ जाना चाहिए। हमें उस फील्ड में नहीं जाना चाहिए जो कल को आपको दिक्कत परेशानियों में डाल दे, क्योंकि 80% कुंडलियों में आपका जॉब का योग बना होता है, 90% कुंडलियों में अंडर सबऑर्डिनेशन रहने का योग होता है, जिसकी बहुत बड़ी ग्रह दशा होती है या जिसकी बहुत बड़े योग की दशा चल रही होती है, और वो आपको बिजनेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में बाध्य करती है। बहुत सी जन्म कुंडलियों में हमने देखा है कि आपको सारी जिंदगी में सबऑर्डिनेशन का योग है। आपके अगर पिता की फैक्ट्री है, पिता का काम है या पिता की ट्रेडिंग है, तो आप उसके अंडर ही रहिए, उसके सपोर्टिव पिलर बनकर के काम करिए, सारी जिंदगी बहुत अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। तो दोस्तों, जब भी एक आम आदमी बिजनेस की सोचता है तो सबसे पहले उसे अपनी दशा अंतरदशा की एनालिसिस करवानी चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि क्या ये दशा मुझे फेवरेबल रिजल्ट्स देगी, या फिर जो मेरे पल्ले से मैं जो पैसा लगाने जा रहा हूँ वो भी डुबोकर मुझे फिर दोबारा मुझे जॉब के उस कटघरे में खड़ा कर देगी, जिसमें मुझे फिर दोबारा जॉब ही करनी पड़े। वहाँ हमारा नुकसान डबल हो जाता है, हमारा समय भी बर्बाद होता है, हमारी जमा की हुई पूंजी सारी बर्बाद होती है, और फिर हम घूम घाम कर हमें उसी जॉब में ही आना पड़ता है, क्योंकि पैसे कमाने बहुत मुश्किल हैं, गंवाने बहुत आसान है। हमारी थ्योरी इस बारे में ये रहती है कि जॉब कर लो, चाहे पैसे कमाएं, पर हमारे पल्ले से पैसे जाए ना। जब पैसे पल्ले से जाने शुरू होते हैं तो जातक के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला होता है। वो जातक के सेटलमेंट में भी सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है कि पैसा तो पानी की तरह लगा दिया, लेकिन काम है कि चलने का नाम ही नहीं ले रहा, और काम है कि और मांगता जा रहा है, उधार है कि और फंसता चला जा रहा है, पेमेंट है कि कोई देने को तैयार नहीं है। हर कोई माल ही माल मांगता है, पेमेंट भी नहीं देता। तो वहां एक आम आदमी की स्थिति और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है और ज्यादा दयनीय हो जाती है। वो ना इधर का है और ना उधर का रहता है। फिर मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। पहले ही अपनी कुंडली का विवेचन कराएं, पहले ही जानें क्या आपका जॉब का योग बनता है या जॉब वर्क का योग बनता है, सबऑर्डिनेशन का योग बनता है, या फिर किस काम में आपको कामयाबी का योग बनता है, किस काम में आप सक्सेस गेन कर पाओगे, किस काम में कंटिन्यूटी जिंदगी जीकर के अपना जीवन यापन अच्छा कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम कह देते हैं कि आपकी दशा अंतरदशा फेवरेबल नहीं है, लेकिन वो कह देते हैं हम तो प्लान कर चुके, हम तो सारी जिंदगी नौकरी की नहीं और हम तो काम ही करेंगे। लेकिन जब वो साल 6 महीने के बाद हमारे पास आते हैं, सारा कुछ गंवाने के बाद, फिर ये रियलाइजेशन होती है कि हम क्या करें, हमने तो सारा पैसा डुबो दिया। तो दोस्तों, ये पहले ही अगर समझ लिया जाए, इतनी बड़ी गलती ना की जाए, कुंडली का विवेचन ठीक ढंग से एक बार हो जाए, पहले ही पता लग जाए कि आपको कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, किस प्रोफेशन में जाना है, कैसे अपना जीवन यापन सुख में कर सकते हैं, कौन कौन सी दशा में क्या परचेज करें, क्या बेचें, क्या खरीदें, जिसके हिसाब से आपके जीवन यापन में आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए और आपके खर्चे जो आपके डेली रूटीन में आते हैं, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी कमाई रुक सकती है लेकिन आपके खर्चे निरंतर कंटिन्यूसली हर घर के चलते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये सदैव ही याद रखिएगा कि किसी भी काम में इन्वेस्ट करने से पहले पूछा जाए, बाद में नहीं। बाद में सिवा नुकसान के और कुछ आपके पल्ले नहीं आता। बाद में हम लोग भी एक लिमिट तक उपाय करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हम भाग्य ज्ञाता जरूर हैं, लेकिन भाग्य विधाता नहीं है कि हम आपके लेख को ही बदल दें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त होती जाए। जय माता दी।